नमस्कार। तो आज का सेशन हमारा जो पिछला सेशन जहाँ से एंड हुआ था, GS4 पेपर है, ठीक है। जो दृष्टि IAS के इथिक्स के क्लास नोट्स हैं उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू रख रहे हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि पिछले सेशन में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, जिसकी वजह से हम वीडियो जो है शॉर्ट वीडियो हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अरस्तू की नीति मीमांसा, इसी को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एरिस्टोटल इथिक्स पढ़ते हैं। अरस्तू ने पहली बार नीतिशास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। उनकी पुस्तक निकोमेकियन एथिक्स नीतिशास्त्र की पहली स्वतंत्र पुस्तक मानी जाती है। वहीं बात करें, अरस्तू का दृष्टिकोण एक वैज्ञानिक का दृष्टिकोण है, इसलिए उसके चिंतन में एक व्यवस्था नज़र आती है। उसी ने पहली बार स्पष्ट किया कि नैतिकता का संबंध व्यक्ति के सभी कर्मों से नहीं होता, बल्कि केवल संकल्प स्वातंत्र्य पर आधारित कर्मों से होता है। उनके अनुसार दो प्रकार के कार्य स्वैच्छिक कर्म नहीं माने जा सकते। पहला, बाहरी दबाव में किए गए कर्म। दूसरा, परिस्थितियों से अनभिज्ञ होने के कारण किए गए कर्म। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी अनाथ की सहायता करने के लिए उसे कुछ खरीद कर खाने को दिया। खाते ही उस अनाथ की मौत हो गई, क्योंकि उस वस्तु में जहर था। अब अगर कर्ता ने इस संभावना का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था तो उसका यह कृत्य अनैच्छिक माना जाएगा। वहीं अगर बात करें तो अरस्तू ने स्पष्ट किया है कि सद्गुणों का ज्ञान नहीं होना किसी कर्म को अनैच्छिक नहीं बताता। उदाहरण के लिए, अगर कोई कामचोर यह कहे कि उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि कर्मठता एक सद्गुण है, तो वह अपनी अनैतिकता की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। वही बात करें अरस्तू की नीति मीमांसा का मूल आधार की, तो नीति मीमांसा का मूल प्रश्न है, सर्वोच्च शुभ क्या है। प्लेटो ने शुभ के प्रत्यय को सर्वोच्च शुभ कहा था, जो इहलोक में न होकर इसके परे है। अरस्तू अपनी नीति मीमांसा को इहलोक तक सीमित रखने का पक्षधर है, इसलिए उसका दावा है कि सर्वोच्च शुभ का कल्याण अर्थात यूडोमोनिया है। इसका प्रमाण यह है कि हम आनंद की कामना किसी लक्ष्य के साधन के रूप में नहीं करते, बल्कि उसे अपने आप में वांछनीय मानते हैं। वहीं आनंद शारीरिक सुख नहीं है, हालांकि शारीरिक सुख अंतर्निहित है। अरस्तू ने आनंद को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह वह शांतिपूर्ण मानसिक अवस्था है जिसका अनुभव मानव निरंतर सद्गुण युक्त जीवन व्यतीत करने के परिणाम स्वरूप ही कर सकता है। प्रश्न यह है कि आनंद प्राप्ति कैसी होगी। अरस्तू का उत्तर है कि जीवन में संतुलन होने से ही इसकी उपलब्धि हो सकती है। वहीं सद्गुणों का सिद्धांत की बात करें, थ्योरी ऑफ वर्च्यूज़ की, तो अरस्तू ने भी सुकरात और प्लेटो की तरह गुणों की चर्चा की है, किंतु उसका विवेचन कुछ अलग तथा व्यवस्थित है। उसके प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। उसने सद्गुणों की परिभाषा देते हुए कहा है कि सद्गुण मनुष्य की ऐसी अस्थायी मानसिक अवस्था है जो निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप विकसित होती है और बुद्धि द्वारा निर्धारित उसके स्वैच्छिक कर्मों में व्यक्त होती है। परिभाषा से स्पष्ट है कि सद्गुण जन्मजात नहीं होते, वे कठोर अभ्यास से विकसित होते हैं। वस्तुतः प्रत्येक सद्गुण मनुष्य की किसी न किसी इच्छा को नियंत्रित करता है, जैसे संयम वासना को और साहस भय को नियंत्रित करता है। वहीं सद्गुण के विकसित होने का अर्थ यही है कि अब वह व्यक्ति किसी वासना या इच्छा के अधीन कोई कर्म नहीं करेगा। उसके विभिन्न कर्म स्वाभाविक रूप से उसकी बुद्धि के निर्देशन के अनुसार होंगे। वहीं अरस्तू ने सद्गुणों के संबंध में मध्य मार्ग का सिद्धांत तथा डॉक्ट्रिन ऑफ मीन दिया है, जिसके अनुसार प्रत्येक नैतिक सद्गुण दो अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच की अवस्था है। उदाहरण के लिए, संयम अनियंत्रित भोग और पूर्ण वैराग्य के बीच की स्थिति है। इसी प्रकार साहस आक्रामकता और कायरता के बीच की स्थिति है। सार यह है कि सद्गुण व्यक्ति को अतिवाद से मुक्त करते हैं और संतुलन के रास्ते पर चलना सिखाते हैं, परंतु मध्य मार्ग का सिद्धांत हर जगह लागू नहीं होता। जैसे घृणा और ईर्ष्या जैसे भावों में मध्यवर्ती स्थिति कैसे तय होगी और वह क्यों नैतिक मानी जाएगी। अरस्तू ने सद्गुणों को दो वर्गों में विभाजित किया है, बौद्धिक सद्गुण तथा नैतिक सद्गुण। यह वर्गीकरण आत्मा के दो पक्षों बौद्धिक तथा भावनात्मक पर आधारित है। आत्मा का भावनात्मक पक्ष इच्छाओं या वासनाओं से संबंधित है, जो पशुओं में भी होता है। वहीं बात करें, बौद्धिक पक्ष वह विशेष पक्ष है जो मनुष्य को शेष प्राणियों से बेहतर तथा अलग बनाता है। वहीं बौद्धिक सद्गुणों में सबसे महत्वपूर्ण विवेक है।
जो सुकरात के ज्ञान के नज़दीक है। नैतिक सद्गुणों में 3 सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण हैं: साहस, संयम और न्याय। गौरतलब है कि यही चारों उदाहरण प्लेटो ने भी दिए थे, किंतु जहाँ प्लेटो का मुख्य बल न्याय पर था, वहीं अरस्तु का विवेक पर है। जब व्यक्ति विवेक के अधीन साहस, संयम व न्याय को रखते हुए जीता है तो वह आनंद, कल्याण या यूडोमोनिया की स्थिति प्राप्त करता है। वहीं कुछ अन्य पक्षों की बात करें तो अरस्तु ने महिलाओं को अपूर्ण पुरुष अर्थात इम्परफेक्ट मैन कहा है। नारीवादी नीति मीमांसा इसका कड़ा विरोध करते हैं। वहीं अरस्तु ने दासों को मनुष्य नहीं माना। समतावादी दृष्टि से इस विचार का विरोध किया जाता है। अरस्तु ने व्यक्ति को नैतिक बनाने के लिए राज्य का अत्यधिक समर्थन किया है। उसका कहना है कि व्यक्ति को व्यक्ति राज्य ही बनाता है। उसके समय में यह विचार संभवतः प्रासंगिक रहा होगा, किंतु वर्तमान में राज्य की शक्तियाँ बढ़ना व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध तथा अनैतिक माना जाता है। बात करते हैं एपिक्यूरन नीति मीमांसा की। तो ग्रीक दर्शन के अंतिम दौर में सुखवाद का एक नया रूप उभरा, जिसे उसके प्रवर्तक एपिक्यूरस के नाम के आधार पर एपिक्यूरनवाद कहा जाता है। वर्तमान में एपिक्यूरन होने का अर्थ ऐसे व्यक्ति से लिया जाता है जो शराब, नारी तथा संगीत में डूबा रहता है। किंतु वास्तविकता यह है कि एपिक्यूरनवाद आस्टिपिस के निकृष्ट सुखवाद का विरोध करता है। अरिस्टिपस के निकृष्ट सुखवाद का विरोध करते हैं और उत्कृष्ट सुखवाद पर बल देता है। इसके महत्वपूर्ण विचार इस प्रकार है। पहला, ऐन्द्रिक सुख आवश्यक तो है, किंतु लगातार उसके पीछे दौड़ने से मानसिक अशांति पैदा होती है। वहीं व्यक्ति को जिस वास्तविक सुख एटॉर्किसिया की तलाश करनी चाहिए, वह अस्थायी और शांतिपूर्ण मानसिक स्थिति का सुख है। मानसिक सुख शारीरिक सुख से बेशक कम तीव्र हो, किंतु इसमें अस्थायित्व और उच्चता अधिक होती है। साहित्य, कला, चिंतन और ज्ञान की खोज जैसी प्रक्रियाओं में यह सुख हासिल होता है। वहीं मनुष्य की इच्छाएं 2 प्रकार की हैं। एक वे जो स्वाभाविक और अनिवार्य हैं, जैसे भूख, प्यास, स्नेह, सुरक्षा इत्यादि, और दूसरी वे जो अनावश्यक हैं, जैसे अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं या धन लिप्सा आदि। अनिवार्य इच्छाओं को पूरा करते हुए व्यक्ति को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वह कृत्रिम इच्छाओं से मुक्त हो सके। वहीं बात करें तो नैतिक सद्गुणों का विकास करना वांछनीय है, किंतु सद्गुण स्वतः साध्य न होकर सुख के साधन ही है। वे व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए अनियंत्रित वासना समाज के लिए भी खतरनाक है और व्यक्ति के लिए भी, अतः संयम सद्गुण दोनों के लिए लाभदायक है। वहीं नैतिक सुखों की ओर बढ़ने के लिए व्यक्ति को दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। एपिक्यूरस ने डेमोक्रिटस के परमाणुवाद को आधार बनाते हुए सिद्ध किया कि दर्शन व्यक्ति को मृत्यु के भय तथा ईश्वरीय दंड जैसे भयों से मुक्त कर सकता है, और इन भयों से मुक्त व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में नैतिक हो पाता है। बात करते हैं स्टोइक नीति मीमांसा की। तो स्टोइक दर्शन सीनिक संप्रदाय का ही परिष्कृत रूप है। इसके संस्थापक जेनो ने कई विचार सीनिक संप्रदाय से लेते हुए तथा कुछ नए विचार के साथ अपनी नीति मीमांसा की नींव रखी। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं: मानव का कल्याण तभी संभव है जब वह अपनी सभी वासनाओं और इच्छाओं का दमन करके बुद्धि के आदेशों के अनुसार सद्गुण युक्त जीवन व्यतीत करें। सद्गुण सुख के साधन नहीं है, बल्कि अपने आप में साध्य हैं। सद्गुणों का विकास करना और उनके अनुरूप जीना ही शुभ है। वहीं सर्वेश्वरवाद का समर्थन करते हैं, और अर्थात ईश्वर व जगत को अभिन्न मानते हैं। इसमें निहित है कि जगत में जो कुछ भी होता है ईश्वरीय इच्छा से ही होता है। अतः मनुष्य को सुख दुख से पूर्णतः उदासीन रहना चाहिए और हर घटना को ईश्वरीय कृत्य के रूप में देखना चाहिए। वहीं सीनिक दर्शन की तरह विश्व नागरिकतावाद की स्वीकृति, अर्थात व्यक्ति सिर्फ अपने नगर राज्य का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का नागरिक है। पहली बार मानव मात्र की समानता के विचार का समर्थन, पुरुष हो या स्त्री, स्वामी हो या दास, सभी मनुष्य समान है। वहीं स्टोइकों का प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति के अनुसार जियो। इसका अर्थ यह माना जाता है कि जिस प्रकार प्रकृति ईश्वर के नियमों के अनुसार संचालित होती है, वैसे ही मनुष्य को संचालित होना चाहिए। बात करते हैं आधुनिक पाश्चात्य नीति मीमांसा की। ठीक है, तो यानी मॉडर्न वेस्टर्न एथिक्स की बात करेंगे हम इसके अंतर्गत। आइए देखते हैं। देखिए, 17वीं शताब्दी से पश्चिमी दर्शन का आधुनिक युग शुरू हुआ।
हालांकि 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में इसकी पृष्ठभूमि बननी शुरू हुई। आधुनिक काल में नीति मीमांसा का प्रखर विकास हुआ तथा यह कई विचारधाराओं के रूप में उभरी। स्वार्थवाद अर्थात इगोइज्म, सुखवाद अर्थात हिडोनिज्म, उपयोगितावाद अर्थात यूटिलिटेरिज्म और आत्मपूर्णतावाद अर्थात परफेक्शनिज्म, विकासवाद अर्थात इवोल्यूशनिज्म, अंतःप्रज्ञावाद अर्थात इंस्टीट्यूशनिज्म आदि इस काल की प्रमुख नीति मीमांसीय विचारधाराएं हैं। इसके अलावा मार्क्सवादी, नारीवादी, अस्तित्ववादी, पर्यावरणवादी और चिंतकों ने भी अपने अपने तरीके से नीति मीमांसा के प्रश्नों पर विचार किया है और आधुनिक काल की नीति मीमांसा को समझने के लिए हम इन सभी विचारों का संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। पहला विचारधारा हमारी स्वार्थवाद यानी ईगोइज्म की बात हम करते हैं। ठीक है, स्वार्थवाद क्या है? स्वार्थवाद वह विचारधारा है जो नीति मीमांसा के केंद्र में व्यक्ति के स्वार्थ को रखती है। स्वार्थवाद को प्रायः दो पक्षों में बांटकर देखा जाता है। पहला है मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद यानी साइकोलॉजिकल ईगोइज्म और दूसरा है नैतिक स्वार्थवाद अर्थात इथिकल ईगोइज्म। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद की बात किया जाए तो प्रत्येक मनुष्य स्वार्थी होता है अर्थात वह सिर्फ अपने हित या कल्याण के लिए सभी कार्य करता है। वही नैतिक स्वार्थवाद कहते हैं कि मनुष्य को स्वार्थी होना चाहिए अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित, सुख या कल्याण के लिए सभी कर्म करना चाहिए। वहीं स्वार्थवाद के विषय में नीति मीमांसकों द्वारा निकाले गए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं। आमतौर पर जो व्यक्ति नैतिक स्वार्थवादी होगा वह सुखवादी भी होगा। उदाहरण के लिए अरिस्टिपस, हॉब्स, स्लिक तथा चार्वाक इन दोनों के समर्थक रहे हैं। किंतु यह अनिवार्य नहीं है कि नैतिक स्वार्थवादी सुखवादी ही हो। नैतिक स्वार्थवादी का सुखवादी होना या न होना इस बात से तय होगा कि वह अपने स्वार्थ की व्याख्या किस प्रकार करता है। अगर कोई मान ले कि उसका स्वार्थ सुखों को हासिल करने में नहीं बल्कि ज्ञान व सद्गुण अर्जित करने में है और इन्हें अर्जित करने की प्रक्रिया में कष्ट उठाने में भी, तो वह स्वार्थवादी होकर भी सुखवादी नहीं होगा। यह भी जरूरी नहीं है कि स्वार्थवाद को नैतिक सिद्धांत मानने वाला व्यक्ति आत्म केंद्रित हो और समाज से कटा हुआ हो। यह भी इस बात से तय होगा कि वह अपने स्वार्थ की व्याख्या किस प्रकार करता है। अगर कोई मान ले कि उसका स्वार्थ अच्छी सामाजिक व्यवस्था बनाने में ही निहित है तो वह स्वार्थवादी होकर भी समाज के उत्थान के लिए सक्रिय रह सकता है। मूल्यांकन की बात करें तो पूर्णतः व्यक्तिवादी सिद्धांत है। समाज की उपेक्षा की गई है। कई स्थितियों में अनैतिक, अगर मेरा स्वार्थ इसमें है कि पड़ोसी का घर गिर जाए ताकि मेरे घर में धूप आ सके तो मुझे क्या करना चाहिए। आइए बात करते हैं मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद की। नैतिक स्वार्थवाद को सिद्ध करने के लिए जिस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है वह मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद है। हॉब्स और स्लिक जैसे विचारकों ने इसी को आधार बनाया है। इस सिद्धांत का आशय यह है कि व्यक्ति अनिवार्यतः स्वार्थी होता है। यह उम्मीद करना कि वह अपने स्वार्थ की बलि चढ़ाकर समाज के लिए कुछ करेगा भ्रामक बात है और उसके स्वभाव के विरुद्ध है। इस सिद्धांत के अधिकांश समर्थक सुखवादी हैं किंतु ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। परंतु अगर मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद पूर्णतः सही है अर्थात यह सत्य है कि कोई भी मनुष्य स्वार्थी होने का बाध्य है तो नैतिक स्वार्थवाद एक अनावश्यक सिद्धांत है। उदाहरण के लिए अगर हम जानते हैं कि सांस लेना मनुष्य के लिए अनिवार्य है, ऐसे में यह कहना कि मनुष्य का सांस लेना नैतिक है या मनुष्य को सांस लेना चाहिए एक अनावश्यक कथन है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। गौरतलब है कि नीति शास्त्र का संबंध हमारे स्वैच्छिक कर्मों से होता है, न कि उन कर्मों से जिनके लिए हम बाध्य हैं। वहीं जो मनुष्य अपने समाज या देश की रक्षा में जीवन का बलिदान कर देते हैं, या क्या ऐसे व्यक्तियों की व्याख्या मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद कर सकता है? जब वे जीवित ही नहीं रहेंगे तो उसके कौन से स्वार्थ की पूर्ति होगी? स्वार्थवाद परोपकार के सुख को भी खारिज करता है। वहीं बात करें थॉमस हॉब्स का स्वार्थवाद, तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन उसकी स्वार्थमूलक इच्छाओं की पूर्ति में गुजरता है। वह भौतिक वस्तुओं को ही नहीं बल्कि स्नेह, प्रेम, त्याग जैसे गुणों को भी इसलिए महत्व देता है क्योंकि वे उसकी इच्छा पूर्ति में सहायक होते हैं। वहीं स्वार्थी होना बुरा नहीं है,
यह मनुष्य की प्रकृति है। जिस तरह कोई पत्थर आकाश में उड़ नहीं सकता, वैसे ही कोई मनुष्य परोपकारी नहीं हो सकता। मनुष्य की अनंत इच्छाएं हैं, परंतु दो इच्छाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब पहला अपने जीवन की रक्षा की इच्छा और अधिकतम सुख प्राप्त करने की इच्छा। से सभी इच्छाएं इसी से उत्पन्न होती है। पहला क्या है? जीवन की रक्षा, और दूसरा अधिकतम सुख प्राप्त करना। जिस वस्तु या कर्म से किसी मनुष्य की इच्छा पूरी होती है वह शुभ है, और जिससे इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ती है वह अशुभ है। स्पष्ट है कि शुभ और अशुभ वस्तुनिष्ठ और निरपेक्ष सिद्धांत नहीं है। जो किसी एक व्यक्ति के लिए शुभ है और वही दूसरे व्यक्ति के लिए अशुभ हो सकता है। एक ही व्यक्ति अलग अलग समय में एक ही वस्तु को शुभ और अशुभ मान सकता है। ऐसा कहकर हॉब्स ने अपनी नीति मीमांसा में आत्मनिष्ठतावाद का सापेक्षवाद को स्वीकार कर लिया है। प्रश्न यह है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति इतना स्वार्थी है तो वह समाज के नियमों और राज्य के कानूनों को क्यों स्वीकार करता है, जबकि उनमें से कई व्यक्ति इनकी इच्छाओं के विरुद्ध होते हैं। इसके लिए हॉब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है, जिसका सार है कि सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण भी मनुष्य ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ही किया है। हॉब्स के अनुसार समाज के विकास से पहले प्राकृतिक स्थिति थी जिसमें हर व्यक्ति का शत्रु था। उस समय आपसी संघर्ष इतना अधिक था कि कोई भी व्यक्ति कभी सुरक्षित नहीं था। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सभी व्यक्तियों ने समझौता किया तथा अपनी अपनी शक्तियाँ राज्य को सौंप दी और तय किया कि आपसी संघर्ष को त्याग कर राज्य के आदेश का पालन करेंगे। समाज का निर्माण यहीं से हुआ और यह भी मनुष्य के स्वार्थ का ही परिणाम था। अगला टॉपिक हमारा है सुखवाद को हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो सुखवादी क्या होता है? सुखवादी विचारक सुख को सर्वोच्च शुभ मानते हैं। वहीं बात करें तो सुखवादियों ने दो तरह से सुख की परिभाषा दी है। पहली नकारात्मक या अभावात्मक परिभाषा और दूसरी सकारात्मक परिभाषा। सुख की नकारात्मक परिभाषा देते हुए एपिक्यूरस ने कहा है कि शारीरिक पीड़ा और मानसिक कष्ट का अभाव ही सुख है। सुख का चरम स्तर दुख के पूर्ण विनाश में है। सिजविक ने सुख की सकारात्मक परिभाषा दी है और सुख वह अनुभूति है जिसे विवेकशील प्राणी अनुभव करने पर वांछनीय समझते हैं और अन्य अनुभूतियों की तुलना में प्राथमिकता देते हैं। कुछ सुखवादी सुख तथा आनंद में भेद करते हैं, जबकि कुछ अन्य इन्हें एक ही मानते हैं। जे.एस. मिल ने इन्हें एक माना है। वहीं इनके बीच का अंतर बताने वाले इन्हें निम्नलिखित आधारों पर विलग कहते हैं। सुख का संबंध शरीर या इंद्रियों से है, जबकि आनंद का संबंध बुद्धि, मन या भावना से है। सुख प्रायः क्या होता है? क्षणिक व अस्थायी होता है, जबकि आनंद में अपेक्षाकृत अधिक अस्थायित्व होता है। वहीं सुख में तीव्रता अधिक होती है, जबकि आनंद में तीव्रता अपेक्षाकृत कम होती है। वहीं सुस्वादिष्ट भोजन, यौन सुख, उत्तेजक पेय पदार्थ आदि सुख प्रदान करते हैं, जबकि साहित्य, कला, ज्ञान, दार्शनिक चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन, स्नेह, परोपकार आदि से आनंद प्राप्त होता है। सुखवाद का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हेडोनिज्म को अगर देखा जाए तो सुखवाद के मुख्यतः यहाँ पे बताए गए हैं। एक मनोवैज्ञानिक सुखवाद होता है यानी साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म, और दूसरा होता है इथिकल हेडोनिज्म। ठीक है, इन्होंने देखा ही था। इसी के साथ साथ में एक स्वार्थमूलक सुखवाद होता है, ठीक, जिसे हम इगोइस्टिक हेडोनिज्म कहते हैं। और एक दूसरा होता है क्या होता है? परार्थमूलक सुखवाद या व्यापक सुखवाद या फिर सर्वार्थमूलक सुखवाद, यानी अल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म और यूनिवर्सलिस्टिक हेडोनिज्म। इसी तरीके से हमारा दो और हमने देखा कि निकृष्ट सुखवाद यानी ग्रॉस हेडोनिज्म, और इसको हम देखेंगे रिफाइंड हेडोनिज्म अर्थात उत्कृष्ट सुखवाद को हम देखेंगे। अगर बात करें तो परिभाषा की, तो ये शॉर्टकट में परिभाषा देख लेते हैं। इनकी संक्षिप्त परिभाषा की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः सुख प्राप्ति का प्रयास करता है। ठीक है, यह मनोवैज्ञानिक सुखवाद की परिभाषा है। वहीं नैतिक सुखवाद क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक रूप से अपने सुखों की उपलब्धि का प्रयास करना चाहिए। वहीं स्वार्थमूलक सुखवाद क्या है? कि व्यक्ति को सिर्फ अपने सुखों की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, दूसरों के सुखों की चिंता करना इसका कार्य नहीं है। वहीं परार्थमूलक सुखवाद की बात करें तो व्यक्ति को सिर्फ अपने ही नहीं सभी के सुखों पर ध्यान देना चाहिए और सभी के सुखों में उसका अपना सुख स्वभावतः शामिल है। वहीं निकृष्ट सुखवाद की बात करें तो विभिन्न सुखों में सिर्फ मात्रात्मक भेद होता है, गुणात्मक नहीं। चटपटा भोजन करने के सुख और दर्शन पढ़ने के सुख में कोई गुणात्मक भेद नहीं है।
वहीं उत्कृष्ट सुखवाद की बात करें तो सुखों में सिर्फ मात्रात्मक भेद नहीं होता बल्कि गुणात्मक भेद भी होता है। परोपकार का सुख स्वार्थ के सुख से कहीं बेहतर है। इन सिद्धांतों के समन्वय से 4 सिद्धांत बनते हैं। ये है निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद अर्थात ग्रॉस इगोइस्टिक हिडोनिज्म। दूसरा है उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद अर्थात रिफाइंड इगोइस्टिक हिडोनिज्म। तीसरा है निकृष्ट परमार्थमूलक सुखवाद अर्थात ग्रॉस अल्ट्रुइस्टिक हिडोनिज्म। चौथा है उत्कृष्ट परमार्थमूलक सुखवाद, इसको कहते हैं रिफाइंड अल्ट्रुइस्टिक हिडोनिज्म। इनकी संक्षिप्त परिभाषा अगर बात किया जाए तो पहला है निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद, सारे सुख बराबर हैं, सिर्फ अपने सुख पर ध्यान देना चाहिए। निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद के प्रत्येक प्रमुख दार्शनिक है अरिस्टिपस और हॉब्स। वहीं उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद की बात करें तो सिर्फ अपने सुख पर ध्यान देना चाहिए, परंतु सुखों में गुणात्मक भेद होता है, इसलिए ऊंचे सुखों पर ध्यान देना चाहिए, निकृष्ट सुखों पर नहीं। इसके प्रमुख दार्शनिक है एपिक्यूरस। वहीं अगला हमारा है निकृष्ट पदार्थमूलक सुखवाद की बात करते हैं। सिर्फ अपने नहीं सभी के सुखों पर ध्यान देना चाहिए, सारे सुख बराबर हैं, उनमें सिर्फ मात्रा भेद है, गुणात्मक भेद नहीं। अगर समाज के अधिकांश व्यक्तियों को क्रिकेट देखना अच्छा लगता है तो वही शुभ है। इसके प्रमुख दार्शनिक है जेरेमी बेंथम। उत्कृष्ट परमार्थमूलक सुखवाद की बात करें तो सिर्फ अपने नहीं संपूर्ण समाज के सुखों पर बल देना चाहिए, सुखों में गुणात्मक भेद होता है और उच्च कोटि के सुखों को वरीयता दी जानी चाहिए। क्रिकेट देखने से अच्छा है कुमार गंधर्व को सुनना। इसके प्रमुख दार्शनिक है जे.एस. मिल। बात करते हैं सुखवाद का विरोधाभास यानी पैराडॉक्स ऑफ हिडोनिज्म। देखिए, प्रसिद्ध उपयोगितावादी विचारक सिज्विक ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद की आलोचना करने के लिए सुखवाद का विरोधाभास प्रस्तुत किया है। उसका तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति हर क्षण सुख प्राप्ति के बारे में सोचता रहेगा, जैसा कि मनोवैज्ञानिक सुखवादी कहते हैं, तो वह कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुख प्राप्ति के लिए ज़रूरी है कि कर्म करते समय व्यक्ति सुख को भूल जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति फुटबॉल खेलते समय खेल में ध्यान न दे और खेल से मिलने वाले सुख के बारे में सोचता रहे तो उसे खेल में सुख मिलेगा ही नहीं। वहीं सिज्विक का दावा है कि यह विरोधाभास मनोवैज्ञानिक सुखवाद को खारिज कर देता है, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि कर्म करते समय सुख हमारा प्रत्यक्ष और तात्कालिक प्रयोजन नहीं हो सकता। वहीं मनोवैज्ञानिक सुखवादियों का दावा है कि सुखवाद के विरोधाभास से उनका सिद्धांत खारिज नहीं होता। इस विरोधाभास से सिर्फ इतना सिद्ध होता है कि सुख के विषय में हर क्षण सोचते रहने से सुख प्राप्त नहीं होता। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि हमारे कर्म अंततः सुख के प्रयोजन को लेकर नहीं चलते हैं। बात करते हैं उपयोगितावाद की यानी यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। उपयोगितावाद नीति शास्त्र का एक आधुनिक सिद्धांत है जो मुख्यतः 18वीं और 19वीं शताब्दियों में विकसित हुआ। 18वीं शताब्दी में सेफ्ट्सबरी व बटलर तथा 19वीं शताब्दी में बेंथम, मिल व सिज्विक इसके प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। वहीं उपयोगितावाद के सभी समर्थक यह मानते हैं कि वही कर्म शुभ है जो सिर्फ व्यक्ति विशेष के हित में न होकर व्यापक सामाजिक हित की पुष्टि करता हो। सबसे शुभ वह कार्य है जो संपूर्ण समाज के हित में हो। यदि यह संभव नहीं है तो वह कार्य शुभ है जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को साधने में सहायक है, यानी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। उपयोगितावाद में शुभ की मूल परिभाषा किसी वस्तु या कार्य की उपयोगिता से तय होती है। जो समाज के लिए उपयोगी है वह शुभ है। आमतौर पर उपयोगी वही है जो समाज को सुख प्रदान करता है। इसलिए अधिकांश उपयोगितावादी सुखवादी भी हैं, किंतु अगर कोई यह माने कि सुख के अलावा कोई अन्य वस्तु है जो समाज के लिए उपयोगी है तो उपयोगितावाद सुखवाद से पृथक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए हेस्टिंग्स रैशडेल का उपयोगितावादी इसी प्रकार का है। वहीं उपयोगितावाद का एक परिणाम सापेक्षवादी यानी टेलियोलॉजिकल विचारधारा है और इसके सभी समर्थक मानते हैं कि किसी कार्य के शुभ या अशुभ होने का निर्णय उसके परिणामों या सामाजिक प्रभावों पर आधारित है। अधिकांश उपयोगितावादी ने परिणाम निरपेक्ष या कर्तव्यवाद का विरोध किया है।
अब बात करते हैं उपयोगितावाद के प्रकारों की। तो हमने इसको देखे, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। पहला है सुखवादी उपयोगितावाद अर्थात हेडोनिज्म, यूटिलिटरिज्म और आदर्शमूलक। दूसरा है आदर्शमूलक उपयोगितावाद यानी आइडियलिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म। दूसरे हम इसके अंतर्गत देखेंगे प्रकारों के अंतर्गत। पहला है कर्म संबंधी उपयोगितावाद यानी एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे 2 भागों में बांटा गया है। एक है सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद और दूसरा है सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे नियम संबंधी उपयोगितावाद यानी रूल यूटिलिटेरियनिज्म और निकृष्ट उपयोगितावाद यानी ग्रॉस यूटिलिटेरियनिज्म। और इसके बाद अगला होगा हमारा उत्कृष्ट उपयोगितावाद यानी रिफाइंड यूटिलिटेरियनिज्म। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ग्रॉस यूटिलिटेरियनिज्म के अंतर्गत हम 2 भागों में देखेंगे कि सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद और दूसरा है सार्वभौमिक नियम संबंधी उपयोगितावाद। बात करते हैं सुखवादी उपयोगितावाद की। देखिए, सुखवादी उपयोगितावाद क्या है? इसके समर्थक मानते हैं कि उपयोगिता का आधार सुख है। इसके प्रमुख दार्शनिक है बेंथम, मिल और सिजविक। वहीं आदर्श मूलक उपयोगितावाद की बात करें तो इनकी उपयोगिता का धारणा कुछ व्यापक है। उसमें सुख तो शामिल है ही, किंतु सुख के अलावा अन्य आधार भी हो सकते हैं, जैसे ज्ञान, सत्य, सद्गुण और चारित्रिक श्रेष्ठता को भी सुख की तरह स्वतः शुभ माना जा सकता है। इसके प्रमुख दार्शनिक हैं हेस्टिंग्स, रशडेल और जी.ई. मूर। वहीं कर्म संबंधी उपयोगितावाद, इसके अंतर्गत कर्म विशेष के संबंध में तय किया जाता है कि वह समाज के लिए उपयोगी है या नहीं। बात करते हैं सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद की। तो उपयोगिता का निर्धारण किसी समुदाय विशेष के हित के आधार पर होता है। व्यापक कर्म संबंधी उपयोगितावाद के अंतर्गत हम देखेंगे कि उपयोगिता का निर्धारण संपूर्ण मानव समुदाय के अधिकतम व्यक्तियों के हित के आधार पर होता है। अब बात करते हैं नियम संबंधी उपयोगितावाद की, यानी इसमें जो है विशेष कृत्यों की नहीं बल्कि नियमों की उपयोगिता का निश्चय किया जाता है। यदि नियम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में सहायक हैं तो इसके अनुसार प्रत्येक स्थिति में उसका उपयोग किया जाना चाहिए। वहीं अगला हमारा है निकृष्ट उपयोगितावाद। इसमें सुखों के गुणात्मक भेद नहीं माना जाता है। इसके प्रमुख दार्शनिक बेंथम है। अगला हमारा है उत्कृष्ट उपयोगितावाद। इसमें सुखों के गुणात्मक भेद स्वीकार किया जाता है। इसके प्रमुख दार्शनिक जो है वो जे.एस. मिल हैं। बेंथम के उपयोगितावाद को हम देखते हैं। ठीक है, देखिए, बेंथम मनोवैज्ञानिक सुखवाद तथा नैतिक सुखवाद के समर्थक हैं और इन्हीं के आधार पर अपने उपयोगितावाद का ढांचा खड़ा करते हैं। वे मानते हैं कि कोई कर्म या नियम अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम उपयोगिता रखता है या नहीं, इसका एकमात्र पैमाना है सुख। शेष सभी वांछनीय वस्तुएं सुख के साधन के रूप में ही शुभ हो सकती हैं, जैसे ज्ञान, चरित्र इत्यादि। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्म या नियम जितना अधिक सुख उत्पन्न करते हैं उसी अनुपात में वे समाज के लिए उपयोगी या शुभ होते हैं। अब बात कर लेते हैं, बेंथम ने सुखों के गुणात्मक अंतर स्वीकार नहीं किया है। उनका मत है कि विभिन्न सुखों में सिर्फ मात्रात्मक भेद होता है। उनका प्रसिद्ध कथन है कि पुष्पिन, जो कि एक खेल है, उतना ही शुभ है जितनी शुभ एक कविता है। प्रश्न उठता है कि यदि सुखों में सिर्फ मात्रात्मक भेद है तो उनकी आपसी तुलना के लिए इस मात्रा को मापा कैसे जाएगा। बेंथम से पहले के सुखवादियों ने इस दिशा में विशेष प्रयास नहीं किया था, किंतु बेंथम ने इसके लिए सुख कलन अर्थात हेडोनिस्टिक कैलकुलस का सिद्धांत दिया, जिसके तहत 7 प्रतिमानों के आधार पर सुखों की तुलना की जा सकती है। ये प्रतिमान है तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी। अधिक तीव्र सुख कम तीव्र सुख से श्रेष्ठ होता है। अवधि यानी ड्यूरेशन, दीर्घकालिक सुख क्षणिक सुख से श्रेष्ठ होगा। निश्चितता अर्थात सर्टेनिटी, निश्चित सुख अनिश्चित सुख से श्रेष्ठ होगा। निकटता अर्थात प्रॉक्सिमिटी, तत्काल सुख भावी सुख से श्रेष्ठ है। अगला है हमारी उत्पादकता यानी जो है फैक्युंडिटी, यानी अन्य सुखों को उत्पन्न करने वाला सुख अनुत्पादक सुख से श्रेष्ठ है। अगला हमारा प्योरिटी यानी शुद्धता, तो अमिश्रित सुख मिश्रित सुख से श्रेष्ठ है। अगला है हमारा व्यापकता यानी एक्सटेंसिटी, बहुत से व्यक्तियों का सुख किसी एक व्यक्ति के सुख से श्रेष्ठ है। बेंथम ने साधारणतः हॉब्स के स्वार्थवाद का भी समर्थन किया है। हॉब्स की तरह उसकी भी राय है कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है और तब तक कोई कार्य नहीं करता जब तक उसमें लाभ न हो।
उनका प्रसिद्ध वाक्य है, ऐसी कल्पना भी मत करो कि कोई व्यक्ति आपके पक्ष में अपनी सबसे छोटी उंगली भी हिलाएगा जब तक कि उसे साफ नज़र ना आ जाए कि इसमें उसका अपना फ़ायदा है। ठीक है, यानी बेंथम को उपयोगितावादी कहते हैं कि हर व्यक्ति क्या होता है, स्वार्थवादी होता है। किंतु स्वार्थवाद को महत्व देने के बाद भी बेंथम की गणना उपयोगितावादी, जो कि मूलतः परार्थवादी सिद्धांत है, में इसलिए होती है क्योंकि सुख कलन के 7वें प्रतिमान में उसने बहुत से व्यक्तियों के सुख को एक व्यक्ति के सुख की तुलना में शुभ माना है। बेंथम के सिद्धांत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर हर व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति में स्वार्थी है तो वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के अनुसार आचरण करेगा ही क्यों। बेंथम ने इसके उत्तर में 4 नैतिक आदेशों यानी मोरल सैंक्शंस की चर्चा की है। उसका दावा है कि व्यक्ति इन चारों दबावों के तहत परार्थ की चेतना से कार्य करने को बाध्य होता है। पहला है प्राकृतिक दबाव। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिन प्राकृतिक नियमों का पालन करना पड़ता है वे प्राकृतिक दबाव के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति पूरे शहर के वाटर टैंक में जहर नहीं मिलाता क्योंकि यह स्वयं उसके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। दूसरा है सामाजिक दबाव। समाज द्वारा प्रशंसा, लालच व निंदा का भय होता है। अगला है राजनीतिक दबाव। ठीक है, इसलिए जो है छुप जाता है स्वार्थ। राजनीतिक दबाव यानी दंड का भय व पुरस्कार की लालच होती है इस वजह से। अगला हमारा है धार्मिक दबाव। ईश्वर से बुरे कर्मों का दंड देगा या अच्छे कार्यों के लिए स्वर्ग देगा जैसे दबाव होते हैं, तभी व्यक्ति जो है उसके पक्ष में वो कार्य करता है। ठीक है, यानी उसमें भी उसका स्वार्थ छुपा होता है। अब बेंथम ने अपने उपयोगितावाद में न्याय के सिद्धांत का भी ध्यान रखा है। उसका प्रसिद्ध कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति का महत्व केवल एक व्यक्ति का महत्व है, इससे अधिक नहीं। इसका अर्थ है कि जब हम किसी कार्य की उपयोगिता का निर्णय करने के लिए अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुखों की गणना करेंगे तो विभिन्न व्यक्तियों की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को महत्व नहीं देंगे। अमीर व्यक्ति का हित उतना ही गिना जाएगा जितना गरीब व्यक्ति का। इस सिद्धांत का लाभ यह है कि यह विभिन्न व्यक्तियों के सुख के न्यायपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करता है। आइए करते हैं मूल्यांकन। ठीक है, पहला है कि सुख कलन का सिद्धांत अव्यावहारिक है। सुख एक अनुभूति है जिसे सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता। वहीं बेंथम ने यह नहीं बताया कि सुख कलन के विभिन्न प्रतिमानों में अंतर विरोध हो जाए तो गणना कैसे की जाएगी। उदाहरण के लिए अगर कोई मिठाई खाने और उपन्यास पढ़ने के सुख की कल्पना हो तो मिठाई के सुख में तीव्रता अधिक है किंतु अवधि कम, जबकि उपन्यास के सुख में अवधि अधिक है पर तीव्रता कम है। बेंथम ने जिन 4 नैतिक दबावों की चर्चा की है उनसे प्रतीत होता है कि नैतिकता सिर्फ बाहरी दबावों पर टिकी है, जबकि सच यह है कि ऊंचे स्तर की नैतिकता हमेशा आंतरिक प्रेरणा पर आधारित होती है। वहीं सुखों में गुणात्मक भेदों को न मानकर बेंथम ने मनुष्य की ऊंची प्रवृत्तियों का अपमान किया है। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का प्रतिमान अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा नहीं कर पाता और बहुसंख्यकों की तानाशाही का मार्ग प्रशस्त करता है। महात्मा गांधी ने इसी आधार पर उपयोगितावादी का विरोध किया है। बात करते हैं जे.एस. मिल का उपयोगितावाद। देखिए, जे.एस. मिल का उपयोगितावाद बेंथम के उपयोगितावाद का अगला चरण है। बेंथम के सिद्धांत में जो तार्किक कमियां रह गई थी, मिल ने उन्हें दूर करने की गंभीर कोशिश की। वे अधिकांश बिंदुओं पर बेंथम से सहमत हैं, परंतु कुछ बिंदुओं पर विरोध की मुद्रा में हैं। बेंथम की तरह मिल भी मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक सुखवाद के समर्थक हैं। बेंथम ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं दिया था, जबकि मिल ने ऐसा प्रयास किया है। उनका कथन है कि कोई वस्तु वांछनीय है, इसे प्रमाणित करने का वास्तविक प्रमाण यही हो सकता है कि लोग वास्तव में उसकी इच्छा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जहाँ सुख को प्राप्य समझता है वहाँ तक उसके लिए प्रयास करता है। यही मनोवैज्ञानिक सुखवाद का प्रमाण है। वहीं बात करें तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर मिल ने बेंथम की तरह नैतिक सुखवाद को भी स्वीकार किया है। उनकी स्पष्ट राय है कि सुख एकमात्र स्वतः शुभ है, बाकी जो कुछ भी शुभ है वह सुख के साधन के रूप में है। वस्तु उतनी ही शुभ है जिस अनुपात में वह सुख उत्पन्न करे। मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए
एक तर्क दिया था जो इस प्रकार है कि प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसके लिए शुभ है, अतः सामान्य सुख व्यक्तियों के समुच्चय के लिए शुभ है। मिल ने सुखों के गुणात्मक भेद को माना है और इस बिंदु पर वे बेंथम और अरिस्टिपस से असहमत हैं। मिल के अनुसार सुखों में सिर्फ मात्रात्मक अंतर करना पर्याप्त नहीं है, उनमें गुणों के आधार पर भी अंतर करना चाहिए। हम अन्य सभी वस्तुओं का मूल्यांकन गुण तथा मात्रा दोनों दृष्टियों से करते हैं। ऐसे में यह सोचना मूर्खतापूर्ण होगा कि सुखों का मूल्यांकन सिर्फ मात्रा की दृष्टि से करना चाहिए। मनुष्य में पशुओं से ऊंची प्रवृत्तियां होती हैं। जब उसे उन उत्कृष्ट प्रवृत्तियों का ज्ञान हो जाता है तो वह निकृष्ट सुखों की कामना करना बंद कर देता है। वहीं अधिक तीव्र शारीरिक सुख की तुलना में कम तीव्र बौद्धिक सुख अधिक उत्कृष्ट है। उसका कथन है कि एक संतुष्ट सूअर होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठ है और संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना अधिक यहाँ पे श्रेष्ठ है। प्रश्न उठता है कि अगर सुखों में गुणात्मक भेद है तो इस बात का निर्णय कैसे होगा कि कौन सा सुख अन्य सुखों की श्रेष्ठ है। इसके उत्तर में मिल का विचार है कि जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में निकृष्ट से उत्कृष्ट सुखों तक व्यापक अनुभव प्राप्त किया है, केवल वही व्यक्ति इसके निर्णायक हो सकते हैं। उसे विश्वास है कि ऐसे योग्य तथा अनुभवी निर्णायक बौद्धिक सुखों को शारीरिक सुखों से अधिक महत्व देंगे। वहीं मिल के सामने यह भी प्रश्न है कि कोई व्यक्ति जो सामान्यतः अपने ही सुखों के बारे में सोचता है वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के अनुरूप आचरण क्यों करेगा। बेंथम ने इस समस्या के समाधान के लिए 4 नैतिक दबावों की चर्चा की थी। मिल उन चारों को स्वीकारता है तथा लेकिन उसका दावा है कि इन चारों के अलावा एक आंतरिक दबाव यानी इंटरनल सैंक्शंस की भूमिका भी होती है। आंतरिक दबाव मानव की मूल सामाजिक भावना से संबंधित है। इसी के कारण प्रत्येक मनुष्य के भीतर यह इच्छा होती है कि वह समाज के सुख दुख का ध्यान रखे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। यह प्रेरणा जन्मजात भले न हो पर प्राकृतिक अवश्य होती है। इसी के कारण दूसरों के साथ हम वैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं जो हम दूसरों से स्वयं के प्रति अपेक्षा करते हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति में प्रबल स्वार्थ भावना के कारण यह आंतरिक प्रेरणा कमज़ोर पड़ गई हो, पर गिने चुने अपवादों को छोड़ दें तो यह सभी में होती है और सामाजिक व्यवस्था इसी के कारण चलती है। वहीं बात करें अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की गणना के लिए बेंथम ने प्रत्येक व्यक्ति को बराबर मानने का जो सिद्धांत दिया था उसे मिल ने भी माना है। वहीं मूल्यांकन की बात करते हैं तो योग्य निर्णायकों का सिद्धांत पूर्णतः आत्मनिष्ठ है। इसके भरोसे किसी समाज में नैतिक मूल्य स्थिर नहीं किए जा सकते। सुखों के समता मूलक वितरण का सिद्धांत बेंथम और मिल दोनों ने दिया है, परंतु किसी ने भी स्पष्ट नहीं किया है कि यह लागू कैसे होगा। उदाहरण के लिए अगर कार्य क से बहुत व्यक्तियों को निम्न तीव्रता या निम्न स्तर का सुख मिलता है, जबकि कार्य ख से कुछ व्यक्तियों को उच्च स्तर का सुख मिलता है, तो समाज को किसे नैतिक मानना चाहिए, जैसे 98% व्यक्तियों का पटाखे फोड़ना का सुख या 2% व्यक्तियों के पर्यावरण से बचाने का सुख।